So we need to, khali only book knowledge is not enough. Children have to develop out of the book. So getting out of the book is very, very important. And through these various activities, we want the children, to actually know what is the process. Because children, their parents are going to vote, but do the children know actually? Of course, in the textbook it is there, but just we teach that it is over, that doesn't help at all. But when children actually see the process, they understand the process, and definitely they will carry a message when we teach the children that every person has a right to vote and they should vote. It is our right to vote. So they will forward this message to their parents, and they will force their parents to go for voting. So that is one important concept, and through all this activity, we also developing the creativity of the student, because all the are very happy and proud to say that all the charts have been made by our children themselves. So we are developing their skills also in that. मैडम कितना हमने किया बिकॉज क्लास तो पूरा छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो जैसे जैसे टीचर को टाइम मिला, बच्चे भी एक्स्ट्रा रुकते थे, टीचर भी एक्स्ट्रा रुकते थे, क्योंकि वो हम लोग को ऐसा लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्स्ट्रा रुक के भी बच्चों को अगर कुछ नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी फैला रहे, क्योंकि ये बच्चों को अगर हम लोग बताएंगे जैसे मेरा वोट मेरा अधिकार, तो बच्चे बराबर पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि आपका एज है, आपको वोट करने के लिए जाना चाहिए। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये प्रॉपर जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको वोट मिलना ही चाहिए, तभी परिस्थिति देश की सुधर सकती है। आपके स्कूल में काफ़ी बच्चों को तो हम लोग बताते ही रहते हैं इस बारे में, जैसे जो भी एक्टिविटी है, जो नया आया है, स्वच्छता भारत बोलो, सब एक्टिविटीज़ हम लोग लेते हैं स्कूल में बच्चों को अवेयर। मैं यही संदेश देना चाहिए कि देखो हम भारत के सिटीज़न हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो फेयर और इलेक्शंस होना ही चाहिए। और अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट को ये करोगे ना कि हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करके होना चाहिए, हम ही गलत पैसा लेके या गलत तरीके से हम लोग, मतलब बहुत ऐसा होता है कि पैसा लेके वोट करने जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन प्रॉपर कैंडिडेट का होना चाहिए, जो डिज़र्व करता है उसका ही होना चाहिए। कमलाकर एज्युकेशन ट्रस्ट कॉस्मोस हायस्कूलने आज एक नवीन उपक्रम राबवलेला आहे, तो म्हणजे इलेक्शन प्रोसेस। ॲक्च्युअली इलेक्शन प्रोसेस कशी असते स्टार्ट टू एंड, म्हणजे फॉर्म सबमिशनपासून ते डायरेक्ट काउंटिंगपर्यंत, रिझल्टपर्यंत ते मुलांना आपल्या माहिती मिळायला पाहिजे, की त्यांना कळलं पाहिजे की काय प्रोसेस असते। आजकालचं आता बाहेरचं जी इलेक्शनचं चालू आहे सगळा गोंधळ 2-3 वर्ष आपण बघतो आहे, सगळं पॉलिटिक्स आणि सगळं करप्शन वगैरे, तर ते बघून ते इलेक्शनवर माझ्या मते सगळ्यांचा एक विश्वास बसलेला नाही आहे, पण तो आपल्याला आत्ता ह्या जनरेशनमध्ये क्रिएट करायचा आहे। मुलांना आपल्याला सांगायचं आहे की हे तुमचा अधिकार आहे, हा तुम्ही एक सिम्पल वोट नाही आहे, हा तुमचं व्हॅल्यू वोट आहे, की तुम्ही त्या एका वोटवर तुम्ही काय करू शकता, फुल देश घडवू शकता तुम्ही। तर तुमचं हे इम्पॉर्टंट आहे। हे करप्शन आणि आता खूप चिघळलेलं आहे सगळं इलेक्शन वगैरे, तर ते बाजूला करून ही नवीन पिढी येणार आहे, त्यांना ट्रेन करून की बाबा तुम्ही एक सक्षम भारत निर्माण करा। हा एकच उद्देश कॉस्मोस हायस्कूलने एक डोक्यात ठेवून ही योजना राबवलेली आहे, की ही पिढी पुढे होऊन उद्याचं भारत घडवणार आहे। तर त्यांनाच आपण जर हे प्रोसेस आणि काय ॲक्च्युअल काय आहे आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे, की एक वोट करून तुम्ही पूर्ण आपला लीडर, जसं आता आपल्या स्टुडंट्सने सांगितलं, तुमचा लीडर तुम्ही सिलेक्ट करून तुमचा एरिया, तुमची सिटी मग तुमचं राज्य, असं एक देश तुम्ही डेव्हलप करू शकता। तर हे फुल आपल्या हातात आहे, ही आपली लोकशाही आहे, तर त्याचं इम्पॉर्टन्स त्यांना कळणं गरजेचं आहे। नाहीतर मग हे असंच करप्शन आणि हे असंच रुटीन चालू राहणार, त्याला कोण इम्पॉर्टन्स घेणार नाही, आणि मग 100% वोटिंग करा। ह्या माध्यमातून आम्ही जनतेला हेच सांगतो की पर्सेंटेज खूप लो होतात आहेत, 50-40%, 100% वोटिंग होत नाही, आणि मग परत सरकारला दोष देऊन काय फायदा नाही। तर आपणच आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळली पाहिजे आणि वोटिंग केलं पाहिजे। मॅडम आता RC वॉर्डमध्येच आपली फर्स्ट आर ईस्ट वॉर्डमध्ये, तर की अजून इथे कुठे ॲक्टिव्हिटी घेतलेली अशी दिली नाही, ही थोडीशी आउट ऑफ सिलेबस आहे। 9-10ला सिलेबसमध्ये थोडी प्रोसेस येते, पण ॲक्च्युअल प्रोसेस काय आहे ही फुल स्टुडंट्सला आत्तापासून थोडंसं बिंबवलं त्यांच्या मनात, तर त्यांना ती थोडं पुढे फायदा होईल त्यांचा। आणि नंतर सिलेबस नुसतं घ्यायचं आणि तेवढं शिकून होणार नाही, प्रॅक्टिकल नॉलेज हे ॲक्टिव्हिटी घेऊनच होतं। मध्ये लास्ट इयरला आम्ही मॅरेथॉन जसं केलं होतं तसं एक वेगवेगळं एक
वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना ॲक्टिव्हिटी करून त्यांना त्यांचं नॉलेज इन्क्रीज करावं, हाच आमचा एक मेन मोटिव आहे की सिलेबस तर आपण शिकवणारच, पण हे अदर ॲक्टिव्हिटीज़मधून एक्स्ट्रा नॉलेज त्यांना आपण देऊ. आर्ट लेकर बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ना ही मुझे, सभी बच्चों को सीखने को मिला और उन्हें एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत मज़ा आया और वो भी उन्हें भी बहुत मज़ा आया. और फिर सारे टीचर्स ने और इंचार्ज टीचर, HM और जो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम के लिए काबिलियत समझा. आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक अच्छा ये सेट हो जाता है, उन्हें पहले से ही पता होगा कि वोटिंग कैसे होता है, तो फिर इन फ्यूचर उन्हें क्या बोलते हैं, जब वोटिंग करना होगा तो उन्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी और फिर ये प्रैक्टिकली देखकर उन्हें और अच्छी तरह से समझ में आएगा. जो मीन्स हम बुक में पढ़ते हैं उसे देखकर तो इतना मीन्स समझने नहीं आता बहुत से बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकली देख के उन्हें जल्दी समझ में आता है. जिस प्रकार हाँ बिल्कुल, हर एक स्कूल को इस तरह से प्रैक्टिकली ऐसे एक एक्टिविटी सेटअप करके दिखाना चाहिए जिससे कि क्या बोलते हैं बच्चों में और जागरूकता निर्माण होगी और फिर देश के लोगों में भी ये सब जागरूकता निर्माण होगी कि हमें वोट करना चाहिए, हमें हमारा लीडर हमें हमारा देश के लिए लीडर चुनना चाहिए, हमें आना चाहिए, कौन अच्छा लीडर है उसकी हमें परख इस एक्टिविटी के थ्रू होती है. आपकी अच्छा लीडर होना चाहिए जो गरीबों के बारे में सोचे, उनके देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचे और फिर गरीबों की मदद करे और करप्शन ना हो, ये